नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर। नमः शमै साराय स्वानुभूत्यार्थिभास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। क्या लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों लिखा है ये महत्वपूर्ण है। ये पढ़ाई की सावधानी है, समझ लीजिए। प्रवचन सुनने की सावधानी है, पढ़ाई करने की सावधानी है। इतना ही नहीं, जीवन में भी प्रत्येक डायलॉग क्यों बोला गया है ये महत्वपूर्ण है, क्या बोला गया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा कह करके मैंने सार्वभौमिक कर दिया उसको, यूनिवर्सल। कैसे बैठो, इनके पीछे आओ, ऐसे ऐसे टेढ़े बैठे तो पीछे भी टेढ़े हो गए, इतना पूछिए। हाँ ऐसे, शाबाश। जब हमें दुखी होना होता है तो हम पकड़ते हैं क्या कहा, किसी ने क्या कहा हमारे बारे में, अच्छा ऐसा बोला, ऐसा। लेकिन जब हमें सुखी होना होता है तो हम पूछते हैं ऐसा कहा क्यों। इतनी सी बात समझ जाओगे तो शास्त्र आपको अमृत हो जाएगी। शास्त्र में तो बहुत कुछ कहा है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, आपने 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा। हिंदी में तो पढ़ा ही, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। मैं तो हिंदी का याद है, किसने किससे क्या कहा। हिंदी के पेपर में कहा था, किसने किससे क्या कहा, क्यों कहा। मुझे प्रश्न आते थे बोर्ड में, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं बेटे तुम्हें कल्याण करना हो तो तुम कौवे का मांस छोड़ दो, तो ये आपसे नहीं कहा, किससे कहा। उसने कौवे का मांस छोड़ा और नेमिनाथ भगवान बन गया, ठीक है। वो कहाँ खड़ा था इसलिए कहा था। अब तुम पूछो फिर तुम तो कौवे का मांस खाते ही नहीं। हाँ नहीं खाते, इसलिए तुम्हें कुछ और कहेंगे। तुम्हें हम वो नहीं कहेंगे जो उसको कहा है, समझ गए होंगे। शायद बात उनके लिए सही है जिनके लक्ष्य से कहा गया है, दूसरों के लक्ष्य से सुना गया शायद बात आपके लिए अकार्यकारी है, अकार्यकारी है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते, बहुत सारे दृष्टांत याद आ रहे, लेकिन एक ससुर की 2 बहुएं थी। एक रोटी मोटी बनाती थी जाड़ी,
और एक पतली बनाती थी। तो ससुर को रोजाना एक एक बहू रोटी बना के खिलाती थी, अल्टरनेट डे बदल जाती थी। वो ड्यूटी थी, फिर बढ़ जाती थी, आज तुम बनाओ कल हम बनाएंगे ऐसे। तो जिसने जाड़ी रोटी बनाई उससे कहा बेटा थोड़ी पतली रोटी बनाया कर। ये बात उसने दूसरी बहू को बताई। ससुर जी कह रहे थे थोड़ी पतली रोटी बनाओ। अब वो तो वैसी पतली बनाती थी बेचारी तो उसने और पतली बनाई तो खाकरा हो गई वो। तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ी मोटी बनाया कर। तो ये बात उसने जाड़ी वाली से बोल दी, थोड़ी पिताजी से कह रहे थे मोटी रोटी बनाया कर। तो अगले दिन उसने मोटी रोटी का टिक्कड़ बना दिया। तो उन्होंने कहा बेटा तुमसे कहा था ना पतली रोटी बनाया कर। बोले जीजी तो कह रही थी कि आपने उन्हें मोटी बनाने को कहा। हाँ तो उन्हें मोटी बनाने को कहा है, तुम्हें पतली बनाने की। मैं बहुत बड़े झगड़े की सॉल्यूशन दे रहा हूँ इससे। आप तो कह रहे करते ही नहीं है आत्मा। वीरसेन स्वामी ने तो करता लिखा है कि हाँ लिखा है। धर्म संग्रह जी में तो करता और अकर्ता दोनों लिखा है, हाँ लिखा है। तो क्या सही है कि दो ही सही है? शुद्ध है कि अशुद्ध है आत्मा? तुम बोलो तुम्हें क्या सुनना है? यदि तुम शुद्ध की खेच करोगे तो हम अशुद्ध कहेंगे, तुम अशुद्ध की खेच करोगे तो हम शुद्ध कहेंगे। शायद बात अच्छी भाषा में बोलो, मुंह देखा व्यवहार करता है मोच समझ गया? मुंह देखा व्यवहार। तुम क्या कह रहे हो बोलो? यदि कोई बच्चा बहुत पढ़ाई करता है तो मम्मी कहती बेटा थोड़ा खेला करो, पढ़ा मत करो ज़्यादा, आंखें खराब हो जाती, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। और समझ गए होगे? दूसरा बच्चा खूब खेलना है खेलते मत रहा करो, पढ़ा करो। मम्मी ये तो बहुत पक्षपात है, बड़े भैया से तो तुम कहती है खेला करो, हमसे कह रहे पढ़ा करो। समझ गए हो? प्रतिष्ठान भाई ऐसी यहाँ लगा। अकर्ता कहने वाला भी सही है, कर्ता कहने वाला भी सही है, शुद्ध कहने वाला भी सही है, अशुद्ध कहने वाला भी सही है, लेकिन तुम्हारे लिए सब गलत है। क्या कह रहे? तुम्हारे लिए सब गलत है। अब तुम बताओ कि ये डायलॉग किस भूमिका में किसके लिए कहा गया होगा? समझ में आ गई आपको? अब मैं प्रवचन शुरू करता हूँ। सुबह की चर्चा अभी मैं रिपीट आगे बढ़ाने के लिए सुबह बोला था कि नेक्स्ट पीरियड में आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि वो सॉल्व करूँ तो फिर मैं खड़े होकर सॉल्व भी कर सकता हूँ, और नहीं तो सुबह ही करेंगे ताकि सबको समझ में आएगी बात। याद होगा आपको विषय, मन वचन काया में हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। यदि मन वचन काया की कुछ एक्टिविटी होती तो क्यों होती है, कैसे होती है, उसमें हमारी स्वतंत्रता क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इन पे आप सोचते रहिए। यदि क्वेश्चन आएंगे तो कल सुबह इसकी चर्चा करेंगे। ओके, आइए। निर्मुक्त निरामय परमात्म, निर्मुक्त निरामय परमात्म, अवलोको 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 निज रस पान करो। निर्मुक्त, मुक्त नहीं कहा है, निर्मुक्त कहा है। टोटो मेरे सामने प्रयोग किया है, निकेवल ज्ञान, निकेवल ज्ञान। ये कौन सा केवल ज्ञान होता है? एक तो केवल ज्ञान होता है, एक निकेवल ज्ञान कौन सा होता है? कि निकेवल ज्ञान। केवल ज्ञान का तो सुना ही है आपने, हमारे आपके पास सबके पास निकेवल ज्ञान है। ये क्या होता है? ये तो हमने समझा ही नहीं। समझते हो? ज्ञेयों से निरपेक्ष ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, उसको निकेवल ज्ञान कहते हैं। केवल वो वाला केवल ज्ञान नहीं हो, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, निरपेक्ष ज्ञान। ऐसे यहाँ पर निर्मुक्त, निर्मुक्त माने ऑलवेज मुक्त। यदि आप में से किसी को याद हो 5 प्रकार का मोक्ष होता है, उसमें एक मोक्ष का नाम है सदा मुक्त।
एक मोक्ष का नाम है सदा मुक्त। यहाँ पर वो निर्मुक्त कह रहे हैं उसको। निर्मुक्त माने बंद नहीं कह रहे, निर्मुक्त माने जो मुक्त नहीं है। निर्मुक्त माने जो मुक्त नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं, जो मात्र मुक्त है। भाषा का मतलब समझना, जो मात्र मुक्त है, जिसे कोई बंधन में नहीं डाल सकता। अब हमारी आपकी फीलिंग तो बंधन वाली है, तो समझ में नहीं आती निर्मुक्त कैसे हो सकता है। आइए फिर एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ, 10 5 2 5 जितने आप कहोगे उतने। बंधन में भी मुक्त है, बंधन में भी मुक्त है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहले तो बंध की परिभाषा से स्टार्ट करता हूँ। बंध की परिभाषा खुद बता रही है कि प्रत्येक पदार्थ मुक्त है, हैं? बंध की परिभाषा क्या बता रही है? तो मैं बंध की परिभाषा बोलता हूँ, मैं आपसे पूछने में टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं ही बता देता हूँ, पढ़ लेना आप। बंध की परिभाषा है जो अनेक में एक पने का बोध कराए। इसका मतलब अनेक अनेक ही हैं, एक पने का तो बोध करा रहा है। अनेक में एक पने का बोध। मैं तो पढ़ते से नाच उठा, क्यों? मैं पहले वही बंधन मानता था जो आप मान रहे हो। मुझे भी लगता था बिल्कुल सही है, बंधा हुआ है जीव, अनादि से बंधा हुआ है। किससे बंधा है? तो आप बोल सकते हो कर्मों से, शरीर 9 कर्म से, और फिर पत्नी बच्चों से, जिम्मेदारियों से बंधा है ना? बहुत सारे बंधन है ना, आप तो आप समझ गए होंगे, कर्तव्यों से बंधे। वो इन सब बंधनों के बीच में भी एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बंधी, उसका नाम है निर्मुक्त। जैसे अब मैं दृष्टांत दूं, अभी समझ में कुछ नहीं आया। अनेक में एक पने का बोध, तो पहला तो ऑपरेशन करके देखो परिभाषा की, अनेक अनेक ही हैं, एक माना गया है। प्रवचन सार जी में जो अनादिकाल से मोह के द्वारा एक रूप में अन्य अन्य रूप में देखा गया है, माना गया है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, और अनेक रूप में माना गया है मोह के द्वारा, अनेक रूप में माना गया है। आज आप पुरुष मान रहे हो, आत्मा तो वही है। देह छूटने के बाद स्त्री हो जाओ तो स्त्री मानने लगी, तो अनेक रूप से माना गया है। आत्मा तो आत्मा ही रहा, तो आत्मा निर्मुक्त है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं हुआ, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं हुआ। आत्मा अब लोको निज रस पान करो, आनंद करो। बंधन बहुत दूर है, बंधन स्पर्श नहीं करता है। 14 नंबर की गाथा समय साजी परमागम, बंध ने आत्मा को छुआ नहीं है, कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं है। अब 10 प्रश्न है, बराबर है। अब दृष्टांत देता हूँ दूसरा, नहीं समझ में आया तो पूछते जाना, मैं तो दृष्टांत दे सकता हूँ। ये भाववाचक संज्ञा है एक्चुअली, यदि पदार्थवाचक होती तो मैं मटेरियल दिखा देता, यहाँ मटेरियल का काम नहीं है, भाववाचक है। दूसरा दृष्टांत, पानी कितने प्रकार का होता है बेटे? हैं? अरे ऐसे कैसे? पीने का पानी, लेटरिन का पानी, बोलो, कुएं का पानी, नल का पानी, सोले का पानी, टैंक का पानी, हाँ समझ गए? अभी इसके नाम तो बहुत रखे जा सकते हैं। पानी, इस बात पे झगड़ा हो जाता है, मेरा पानी तूने कैसे लिया? मोहल्लों में सर फूट जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखा जाती है, तूने मेरा पानी, मेरा नल, मेरा पानी। जरा उस पानी की सत्ता को जाकर के देखो जो किसी का नहीं, जिसमें मात्र H2O व्याप्त है। कौन व्याप्त है? H2O। लेकिन झगड़े बहुत हैं। H2O देखो तो झगड़ा नहीं है, लेकिन H2O तो देखता ही नहीं कोई। आपने H2O देखा? आपने बच्चे से बोला बेटा H2O भर लो? नहीं। अब मैं थोड़ा सा झगड़ा कराता हूँ। झगड़ा, आप मेरे घर में भोजन करने आए, पानी पीने आए, कोई बात, पानी, भैया प्यास लग रही, पानी चाहिए, लेटरिन का पानी ले आने जाए। हमारी ये इज्जत, लेटरिन का पानी पियेंगे हम? नहीं भाई साहब, H2O है, चूल्हे में गया H2O। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
तो फिर आपने सब मेरे से तो आप लड़के नहीं बोल सकते, धीरे से पूछोगे, पंडित जी सॉरी जी, लैट्रिन का पानी का क्या मतलब, मैं क्या इतना गया गुजरा हूँ? अरे नहीं नहीं, वो क्या मर्यादा निकल रही थी, तो हमने बोले थे बाथरूम में डाल दो, तो हम थोड़ी देर पहले बोले थे लैट्रिन का पानी डिस्पोज कर देना। पानी तो घड़े में ही रखा है, लेकिन चूँकि डिस्पोज करना है, मर्यादा निकल रही थी, तो उसको लैट्रिन की बाल्टी में जो होता है ना उधर बाथरूम में, उसमें डाल दो। इसलिए हमने बोल दिया धोखे से उपचार मात्र लैट्रिन का पानी दे दो। अब जरा आप सोचो लैट्रिन का पानी कैसा लग रहा है सुनने में। पंडित जी कुछ भी हो, ऐसा बोलो मत, मैं कह रहा हूँ कृपया तुम उपचार से भिन्न देख लो। बोलो पानी से प्याज बुझ सकती है कि नहीं, लेकिन वो गिलानी से भरे हुए हो। जब जब हम उपचार देखते हैं तो गिलानी से भर जाते हैं, और निरुपचार वो देखते हैं तो पानी मैंने बता दिया वहाँ नहीं है, वहाँ का पानी नहीं है, वो नहीं है वहाँ। उपचार तो समझते ही हैं आप, जिसके लक्ष्य से होता है उसका कहा जाता है। उपचार की परिभाषा, जिसके लक्ष्य से कहा जाता है उसका कहा जाता है। कितने एग्जाम्पल सुनने इसके लिए, बेटा बहू का हो गया, हर सास की कंप्लेंट है ये। भैया क्या बताएं, जब से बहू आई है इतनी अच्छी आई है, बहू अच्छी आई तब तो बेटा बहू का हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ बहू का बेटा हो गया या बेटा बहू का हो गया? अरे पंडित जी आप समझते नहीं, वो उपचार है, वो तो बहू का हस्बैंड है, परंतु जिसके लक्ष्य से उपचार किया जाता है उसी का कहा जाता है। एक सच्ची घटना है रोटी बचती थी, कुत्ते को डाल देते थे अब डाल देते थे, अब रोटी बच गई थी, इतने में ही एक मेहमान आ गए, कोई आ गया, गेस्ट आ गया। अरे आप अच्छे आ गए भैया, हम कुत्ते को डालने ही वाले थे भाई नहीं होता तो डिस्पोज तो करेगा ना, वो कुत्ते को डालेंगे, किसी को डालेंगे। लेकिन ऐसा सुनते थे उनको अब देखो भाई परिस्थिति तो ऐसी रहेगी। उपचार तो जिनवाणी में जितने लिखे गए हैं वो ऐसे ही लिखे गए। मैं जानता हूँ आपको इज्जत के खिलाफ लगेगा कुत्ते की रोटी और लैट्रिन का पानी, लेकिन रियली बता रहा हूँ उस पानी में कुछ भी नहीं हुआ है, पानी निर्मुक्त है, रोटी निर्मुक्त है, भोजन सामग्री निर्मुक्त है, लेकिन उपचार है, उपचार तो उपचार ही है। आप चाहो तो उपचार से भिन्न देख लो, आप आनंद कर सकते हैं। कठिन दृष्टांत नहीं है आपको। ऐसी आत्मा के मामले में जिसके लक्ष्य से होता है उसी का कहा जाता है। तुमने पत्नी की जिम्मेदारी ले ली तो हम कहते तुम पत्नी से बंधे हो, माता पिता की जिम्मेदारी लोगे तो माता पिता से बंधे हो, देश की जिम्मेदारी लोगे तो देश के प्रति कर्तव्य से बंधे हो, फैक्ट्री से तो फैक्ट्री के प्रति कर्तव्य से बंधे हो। समझ गए होंगे अब तो। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, यदि हम स्वभाव का लक्ष्य करें हैं तो बंधे हैं कि नहीं? बोलो। बहुत कठिन साधना बता रहा हूँ, बहुत कठिन। 24 घंटे लोग तुम्हें परलक्षी देखते हैं, इसलिए वे तो उपचार से ही बोलेंगे सब तरफ तुमको यही बोलेंगे। तुम पत्नी के प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है, बच्चों के प्रति भी कर्तव्य है, कुछ समझो, शरीर के प्रति भी कर्तव्य है। बिल्कुल सही कह रहा है वो, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन उस समय भी तुम निर्मुक्त हो। निर्मुक्त हो, मैं निर्मुक्त में वजन दे रहा हूँ। एक कितने किस्से याद आ रहे हैं मेरे को। एक महिला बोली मैं बहुत पाप का उदय है। बोले क्यों? पति मुझे धर्म नहीं करने देता। मैंने कहा धर्म ही ऐसी चीज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ध्यान से सुनना, मैंने कहा है धर्म ही ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं रोक सकता, कहीं नहीं रोक सकता, कहीं। मान तुम स्वामी को जेल की सीख से 48 ताले नहीं रोक सकते, सिगड़ी नहीं रोक सकती, 7 दिन का उपसर्ग नहीं रोक सकता, चंदन वाला को सेठानी के दुख नहीं रोक सकती। धर्म, ध्यान से सुनना सभी लोग, धर्म करने के लिए जीव सदा निर्मुक्त है, निर्मुक्त है। अब उपचार की शैली को आप हावी करते हो तो बंधन अनुभव करती हो, और उपचार से रहित करके देखोगे तो मुक्त अनुभव आएगा। ये है वो निर्मुक्त। अब ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। होमवर्क करना है,
करो, देखो देखो, एक लाइन लिखो, तू मेरे से जुदा है, मैं मुक्त हूँ। राग आया, अच्छा राग, वेरी गुड, निर्मुक्त हूँ। राग न्यारा है, देह न्यारी है, मन न्यारा है, वचन न्यारी है, काया न्यारी है। क्यों? अब फिर वही वापस आ गई बात। जब अपना झगड़ा होता है ना तो बाद में अपन बहुत सोचते हैं पत्नी से अच्छे बिहेव करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, बेचारी वो भी तो जीव है, वो भी तो दुखी होती होगी, उसका कितना क्लेश होता होगा, उसे कितने कर्म बनते होंगे, क्यों बेचारी खोटी बंद कर। चलो अपन अगली बार से उसको छोटी छोटी बातों में कुछ नहीं बोलेगी, सोच के आते इतने में उसका पाप हो गया है, फिर मिलेंगे। देखा है कि नहीं देखा है? फिर आप जोर से बोल गए, और आप भी इसलिए जोर से नहीं बोले कि जानबूझ के बोले, आप तो बिल्कुल सोच के ही आए थे, फुल ट्रेनिंग लेके। इस बार कंट्रोल करना है। क्या हाल चाल है? अरे सॉरी करो भाई, क्षमा करो, बात भूल जाओ। तुमने तो कह दिया भूल जाओ, अब उस बात का बतंगड़ बनता जा रहा है। अरे भाई ये बोल दिया ना, मेरे को कॉन्शियस हो गया कि सॉरी कॉन्शियस, अब ठीक है आगे से ध्यान रखूंगा। तुम हर बार झूठ बोलती हो। अब वो अपन समझा रहे प्यार से, लेकिन वो एक बात का बात, मरो तो जाओ, चुगले में जाओ, क्या करें, कहाँ से ले, सब काम बिगड़ गया वो। फिर लगता है आगे से समझाओ ही मत, समझना हो तो समझ लो, तत्समय की योग्यता में हम तो अपने मस्त रहेंगे। अब अपन मस्त रहे तो ही वो दुखी, तुम्हें क्या, तुम तो मस्त रो तो अभी को नो सॉल्यूशन। करके देख लेना प्रैक्टिकल। अदर कहने का मतलब है कि वी कांट कंट्रोल एंड चेक, ओनली टू नो, ओनली टू फील, ओनली, बस इसके सिवा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। निर्मुक्त हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। निर्मुक्त के लिए जिस समय पति तुमको धर्म करने से हैरान करता है, पॉइंट नोट किया जाए, वापस आ गया अपना, पति बहुत हैरान करता है, सास हैरान करती है, कोई XYZ, ये तो मैं नाम लगा देता हूँ, कोई का भी नाम लगा सकते हो। लोग मुझे धर्म नहीं करने देते, तो फिर से समझ लो, धर्म करने के लिए 24 आवर निर्मुक्त हो आप। क्योंकि धर्म इसका नाम है कि तुम अपने को अकर्ता अनुभव करो, अभोक्ता अनुभव करो, आत्मा अनुभव करो, देह से भिन्न अनुभव करो। बताओ दुनिया की कौन सी ताकत तुम्हें देह से भिन्न नहीं अनुभव करने देगी? बताओ। अब मैं बोलूं, ट्रेडिशन में बाधा डाल सकती है, मंदिर नहीं जाने देगा वो, ऐसा हो सकता है। घर से नहीं निकलने दे, सास नहीं पढ़ने दे, ऐसा हो सकता है। भोजन की थाली में आलू डाल दे, ऐसा कर सकता है। माने ये सब ट्रेडिशन में डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अकर्ता अभोक्ता अमर आत्मा का अनुभव करने से तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सब कर्म का उदय बहुत तीव्र है, ट्रेडिशन में है कर्म का उदय, आत्मा में कर्म का उदय नहीं है। लिखा है आत्मा में नित्य ज्ञान का उदय है। बताओ कहाँ से तकलीफ है? भाई याद नहीं हो रहा, लेकिन मैं याद नहीं होना मेमोरी का अकर्ता हूँ। अकर्ता देखने से सम्यक दर्शन हो रहा है ना। आपको क्या लग रहा है मेमोरी का इतना स्टॉक होगा, इतना कुछ होगा, उससे सम्यक दर्शन होगा? साहब क्या बताएं पंडित जी, अब तो बुद्धि जड़ होती जा रही है, विचार ही नहीं चलते। तो बताओ कौन सी वाणी लिखा है भाई इतना टाइम इस लेवल तक विचार चलेंगे तब सम्यक दर्शन होगा? अरे केवल विचारों का अकर्ता देखो सम्यक दर्शन। शिवभूति महाराज को विचार नहीं चलते थे, वेद विज्ञान का जो तुम्हारा लंबा चौड़ापन सुनते हैं ना, ये नहीं चलता था उनको। नमोकार मंत्र याद नहीं रहता था, वीतरागी होना ये भी याद नहीं रहता था। बताओ फिर हुआ कि नहीं? सभी लोग सुन लेना, बहुत काम की बात है, क्यों सभी टेंशन में है। सबको ऐसा लग सकता है क्या बताए पंडित जी, बस क्या बताए से शुरू होती है कहानी। पूरे दुनिया की समस्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले हम घर में थे तो माहौल था, विद्वान आते थे, घर में खूब अच्छा माहौल था, खूब अच्छा लगता था। अब याद आता है वो धर्म पीछे छूट गया। और तुम्हें ट्रेडिशन की याद है। बिल्कुल ध्यान से समझ लो, धर्म ट्रेडिशन नहीं है, ट्रेडिशन धर्म नहीं है। क्या बोला मैंने? धर्म ट्रेडिशन नहीं है, और ट्रेडिशन आपको जेल में बंद कर दे, अनछना पानी मुंह में डाल दे तो भी तुम्हारा नियम नहीं तोड़वा सकता कोई। नाक पकड़ करके कोई दारू पिला दे तो भी मेरा नियम भंग नहीं करा सकती। सेठ सुदर्शन को भ्रष्ट करने की कोशिश करी, रानी ने भ्रष्ट नहीं कर पाई। क्या? इधर से हमारी अनुभूतियां निर्मुक्त हैं,
बोलो अब बोलो कठिन क्या रहा? कर्मों का कह दिया, 9 कर्म में पत्नी बच्चे कह दिए, शरीर 9 कर्म कह दिया, भाव कर्म में मेमोरी कम होना ज़्यादा होना, विकल्प कम होना ज़्यादा होना। बताओ इनमें से अब तुम्हें कौन सी बाधा रही? द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म की बाधा कौन सी रही? अब बताओ। इसका नाम है निर्मुक्त। अब स्थूल करता हूँ थोड़ा, स्थूल। पंडित साहब के पास व्यक्ति कंप्लेंट करते हुए आया माइंड में, मैं ऐसे ही बैठ जाते हैं कंप्लेंट करने वाले, समझ गए होंगे, ऐसे पैर घुटने के बल ऐसे करके, क्या बता है, पूरी जिंदगी संघर्ष किया, कमाया, मकान दुकान बनाई, सोना चांदी, बहू बेटा सब, अब सब स्वतंत्र है, को नहीं सुना। इसके बाद स्टोरी चालू। पहला डायलॉग यही होगा। पंडित साहब बड़ी शांति से सुन लेते थे और कहते थे बहुत अच्छी बात, यदि वे सब स्वतंत्र हैं तो ये अच्छी बात है, तुम भी तो स्वतंत्र हो। अब बच्चे ही नहीं समझ में आती थी, यही नहीं समझ, हम भी तो स्वतंत्र हैं। तो वे बोले हम का स्वतंत्र हैं? अरे ये स्वतंत्र हो कि अपनी संपत्ति उन्हें मत दे जाओ। अब बताओ, बच्चों ने तो नहीं कहा ना आप हमें दे जाओ, मत दो, धर्मी को दे जाओ, धर्मात्मा को दे दो, मंदिरों को दे जाओ, तुम्हें देना वहां दे दो। अपने हाथों से खूब दान करो, सेवा करो, परोपकार करो, खर्चा करो, करो। कौन ने मना किया? विधान करा दी, मैं तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर लो। बताओ कौन ने मना किया? तुम्हारे पास जितना पैसा है, तुम्हें जो अच्छा लगता करो ना, परोपकार में खर्च कर दो, देश सेवा में खर्च कर दो। तुम कोई मना कर रहा है क्या? बता तुम्हें कौन रोक सकता है? यदि वे सब स्वतंत्र है तुम्हारी आज्ञा नहीं मानने के लिए, तो तुम भी स्वतंत्र हो अपना कुछ मत देने के लिए। ये लौकिक बात कर रहे, लौकिक। वापस आओ, वे यदि घर में नहीं रहने दे रहे तो ये तो अच्छी बात है, वे प्रतिकूलता दे रहे ये तो अच्छी बात है। धिक्कार तो तुम्हें है कि तो अभी तुम विरक्त हो रहे। धिक्कार तो तुम्हें 100 जूता खाए भाई घुस रहे। वे उलाइने दिए जा रहे हैं, वे उलाइने दिए जा रहे हैं, तुम फिर भी वहीं घुस रहे। आ जाओ हमारे पास, हम कराएंगे समाधि, हम कराएंगे सेवा। पंडित जी याद आती है नाती पोतों की, तुम मारो मेरा भड़का भाई, नाती पोतों की याद आ रही है इसलिए घुसे जा रहे। और नाती पोता पूछ नहीं रहे, पूछ लो सारे बुजुर्गों से, नाती पोता कितने गोद में खेल रहे। दिन भर में स्कूल से आए, कोचिंग से आए, बेटा बिखेर, बेटा गोद में खेल लेता रहता, तुम्हें पुचकार ले, सुबह भाग रहे, मोबाइल देख भी, टीवी देख भी, और कहीं इधर उधर बच्चों के साथ खेल ले। ईमानदारी बता ना, नाती पोतों को सुख कौन मिल रहा? पंडित जी भले बे नहीं याद, लेकिन हम देख के ही सुखी हो जाए। जी है मोह। अब हम कहते तू मुक्त होने पर भी मोह के बंधन में है। आत्मा त्रिकाल मुक्त है। आत्मा को आत्मा अनुभव करने के लिए त्रिकाल अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। त्रिकाल नरक में भी कोई बाधक नहीं है ना, जब तो सम्यक दर्शन होता है। त्रियंत गति में बाधक वो है, बताओ तो सही, बता दो। हम समझाते ना, मैंने दृष्टांत दिया है, तू निर्मुक्त है, सदा निर्मुक्त है, सदा निर्मुक्त है। अब तुम ही अनुभव नहीं करो तो हम क्या करें? हाँ बोल बेटे। हाँ तो अवसर तो है नहीं, अभव्य जीव अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं करता, इतना ही अंतर है बस। निर्मुक्त तो वो भी है, नहीं मानता, ये अलग बात है। एक बात बताओ, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो फर्स्ट टॉप करने का अवसर तो सबको दिया गया था ना। नहीं आते ये अलग बात है, सब फर्स्ट नहीं होते, टॉप नहीं कर जाते, ये अलग बात है, लेकिन अवसर तो सबको था ना। कोई ये तो नहीं कह सकता कि इसी को अवसर था। ऐसे अपॉर्चुनिटी तो सबको है। भव्य अभव्य की परिभाषा पढ़ी है, रत्नत्रय की योग्यता और रत्नत्रय की अयोग्यता, बस इतना सा है। रत्नत्रय का अपॉर्चुनिटी तो सबको है। बोलो इस समय क्या कठिनाई मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ, आत्मा को आत्मा अनुभव करने में कौन बाधक है? बाधक तुमको कोई ना हो, कोई बाधा हो तो बोला। कौन कह रहा तुम स्त्री मानो? मत मानो ना। कोई जबरदस्ती कह रहा है स्त्री मानो, स्त्री मानो, स्त्री मत मानो। पति मानो, कौन ने कही तुमसे पति मानो? पति माने उपचार, स्त्री माने उपचार।
संयोग को देख करके वो एक उपचार किया। पुरुष, पुरुष एक उपचार है। पुरुष नाम की कोई सत्ता नहीं है दुनिया में, पति नाम की कोई सत्ता नहीं है दुनिया में, केवल उपचार। आत्मा की सत्ता है और पुद्गल की सत्ता है, केवल दो सत्ता है, और दोनों की सत्ता के साथ असंख्यात उपचार है। मत मानो ना, कौन ने कहा आत्मा को आत्मा मानो। आपको याद होगा समय सारणी में भी और अन्य ग्रंथों में भी, नाटक समय सारणी में भी और अन्यत्र भी, जगह जगह आत्मा को सदा निर्मुक्त कहा है, और शरीर और उदय भाव की तरफ से इन्हें स्वांग कहा है। स्वांग समझते हैं? एक्टर एक ही रहता है और स्वांग अनेकों करता है। कभी हीरो बनता है, कभी खलनायक बनता है, कभी महिला का रोल करता है। कोई एक महिला का रोल किया था किसी हीरो ने, तो महिला का रोल करता है, दरिद्र का रोल करता है, अमीर का रोल करता है, कुंवारे का रोल करता है, शादीशुदा का रोल करता है। बताओ भाई, वो एक्टर कुंवारा है कि शादीशुदा? इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है कि इतने अच्छी तो शादीशुदा नहीं कर सकेंगे। कुंवारे लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं फिल्मों में। हीरोइन को देखा है, बिल्कुल एकदम ऐसे लगेगी जैसे सगी पत्नी हो, बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे सगी माँ बोलकर। ऐसा होने पर भी कुंवारेपन की अनुभूति एक समय को भी नहीं छोड़ती। निर्मुक्त स्वांग है। अब तुमसे कह कौन रहा कि तुम स्वांग को परमार्थ मानो? इतना सा वेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है, इतने से वेद विज्ञान का नाम मत मान, क्या दिक्कत है? करोड़पति कह रहे मत मानो, ऐसे कैसे नहीं माने पंडित जी? तो चलो इसी पे चर्चा करते हैं। एक बात था, तुम करोड़पति को लखपति कहे तो कैसा लगेगा बेटे? बोलो, बुरा लगेगा। अब हम कह रहे तुम भगवान हो, निरुपचार भगवान कह रहे, निरुपचार, निरुपचार भगवान। अनंत गुणपति हो, अनंत विशुद्धि के पति हो, अनंत निर्मल पर्यायों के पति हो। अब जरा सोचो, अनंत निर्मल पर्यायों के पति कहलाना अच्छा है व्यवहार से, किसी करोड़पति कहलाना अच्छा है? अब बोलो बोलो। आई बात समझ में आ गई? उपचारों से उपचार तो समझिए नहीं, फिल्मों में इतने उपचार वो स्वांग करता है, आदमी नहीं बदला। ये कितनी सुंदर अनुभूति है। अब यहाँ लगाओ, अभी ये जो दिखाई दे रहा है ये तो हटेगा, पक्की बात है हटेगा। जो हटेगा उसे भिन्न देखने में क्या दिक्कत है? अभी आप करोड़पति का रोल कर रहे हो, महिला का रोल कर रहे हो, पत्नी का रोल कर रहे हो, बहन का रोल कर रहे हो, अभी भी बोलो आप श्रोता का रोल कर रहे हो, मैं वक्ता का रोल कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। अनुभव करने में क्या दिक्कत है? सम्यक दर्शन इतना ही सरल है। शब्दों में उपचारों से भिन्न, पर्यायों से भिन्न, उपचरित से भिन्न, अनुपचरित से भिन्न, सद्भूत से भिन्न, असद्भूत से। अब लंबी छोड़ गई रामायण, अब रामायण लंबी छोड़ गई, कुछ नहीं। स्वांग कह दिया, मोक्ष स्वांग को कहा है। समय सारिए मोक्ष स्वांग है, बंध स्वांग है, आश्रम स्वांग, संबंध रेजा स्वांग, स्वांग लिखिए स्वांग। आहा मजा आ गया, बस मजा आ गया। सम्यक दर्शन के लिए कुछ नहीं करना, इतना ही है बस। अब इतनी मेहनत नहीं कर सकते, इसमें क्या कठिन है बताओ? निर्मुक्त हूँ, एक संकल्प में आया ना, निर्मुक्त हूँ स्वभाव से, निर्मुक्त रहूँगा, जिन शासन पाया भव का अभाव करूँगा। हे मेरा निश्चय, हे सम्यक निश्चय, निर्मुक्त हूँ स्वभाव से। फिर से पूछ रहा हूँ, बंधन है या बंधन का उपचार है? जल्दी बोल गए। बंधन है या बंधन का उपचार है? अब मोक्ष है या मोक्ष का भी उपचार ही है? बोलो। हाँ क्या गजब हो गया। लिखा है परमात्म प्रकाश जी में, जो बंध मोक्ष से न्यारा। कैसा हूं मैं?
इस तुम बंद की बात करते इसलिए मुक्ति की बातें करते, मोक्ष करो भाई, मोक्ष करो, मोक्ष। तुम बंद की बातें करते इसलिए मोक्ष की बात करते, जल्दी मुक्त हो जाओ, जल्दी मुक्त हो जाओ, जल्दी मोक्ष चले जाओ, जल्दी अनंत सुखी हो जाओ। क्या कह रहा हूँ? उपचार है, मुक्त होना नहीं है, मुक्त होना नहीं है, मुक्त ही हूँ। ले गजब हो गया। तो अब वो साहब पंडित मोक्ष जाए कि नहीं जाए? वो सच्ची है कि अभी तक अपन उपचार थोड़ी मान रहे इसको, अभी तक तो ये मान रहे मोक्ष जाएंगे भैया, 4 गति का झंझट खत्म हो जाएगा। अरे 4 गति के झंझट का उपचार खत्म होगा, मैं तो निर्मुक्त ही रहूंगा। मेहनत तो है थोड़ी सी, उपचारों से बिना देखो बस खत्म, इतना सा काम है। अपनी सत्ता उपचार वाली नहीं मानो, बस खत्म सी बात है। पंडित हमने बहुत अच्छी बात कही, जो यहाँ मुक्त नहीं अनुभवते वे मोक्ष में नहीं जाते। क्या बोला? जो यहाँ मुक्त अनुभव नहीं करते उन्हें मोक्ष में नहीं जाते। एक्चुअली यही परम सुखी होते। पता है आपको आनंद सुख कहाँ होता है? मनुष्य गति में ही। उधर जाके आनंद सुखी नहीं होते सिद्धालय में। 100% सुख यही हो जाता है मनुष्य गति में, इधर ही। और सुखी लोग वहाँ जाते। जल्दी जल्दी बोलूं, नरक में जाके दुखी नहीं होते, दुखी व्यक्ति नरक जाता है। समझ में आएगा? सुखी व्यक्ति मोक्ष में जाता है, पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है। हमें क्या लगता है भैया नरक नहीं जाना, नरक में बड़ा दुख है। हम कह रहे नरक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नरक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नरक में वो भी जाते हैं बेअंतर आदि, वे दुखी थोड़ी होते हैं। 30 से नरक तक जाते हैं ना देव आदि, तो वे क्या दुखी होती? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और स्वर्ग का सुखी होते, स्वर्ग के जीव अपने अंदर से दुखी होते। हाँ वापस आओ, निर्मुक्त। कोई समझ में आ गया? अब तो कठिन तो नहीं है, उपचार है। पंडित ऐसा नहीं हो सकता है कि निर्मुक्त ही निर्मुक्त कहा जाए कि नहीं यार, इतना सा भी वेद विज्ञान की कला नहीं हो, फिर मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, निर्मुक्त कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि निर्मुक्त की शादी नहीं हो सकती। शादी तो उपचार की उपचार से ही होगी। तुम लड़का हो ये उपचार, उधर लड़की है उपचार, तब शादी होगी। और नहीं तो कहो 2 आत्माओं का मिलन कर करके बता। अब पुरुष पुरुष भी 2 आत्माएं करके बताओ मिलन। जानवर से मिलन कर ले, चलो जानवर भी आत्मा ही है। तो उपचार की जरूरत पड़ेगी ना लोक में। तो बिना उपचार के तो लोक का कोई भी व्यवहार हो सकता नहीं। क्या बोला? तो उपचार तो होगा। अभी आप कहते जी घर हमारा है ना, फ्लैट हमारा है, सही बताओ तुम्हारा है कि ईंट चूना पत्थर का है, सीमेंट का है? मतलब शॉर्ट भाषा में कहो तो पुद्गल का। पंडित ये तो हम भी जानते हैं पुद्गल का, लेकिन व्यवहार से तो इतने लोगों का घर अलग अलग बताने के लिए कहते हैं कि जी हमारा घर है। और बेच के निकले आओ तो अब ये कौन का घर है? तो उपचार बदल गया, उपचार बदला है। ना घर तुम्हारा था ना उसका है, ऑन पेपर केवल उपचार बदला। देखा हुआ आपने? नाम ट्रांसफर हो जाता है, केवल मकान नहीं ट्रांसफर होता है, ऑन पेपर कराते नहीं, क्या कराते हैं वो, रजिस्ट्री में ट्रांसफर करा, नाम ही तो उपचार ही तो बदलता है। क्यों? तुमने कोई फ्लैट है या तुम्हारा नहीं है फ्लैट? कब तक रहोगे? कि पंडित जी हमेशा झूठ बोलते हो, हमेशा रह पाओगे? हाँ रजिस्ट्री रहेगी तो अभी रह पाओगे, गारंटी दे रहे, मरोगे नहीं मतलब। अरे बोलो वो तो कभी भी मर सकते हैं, तो फिर हमेशा कहाँ रहोगे बताओ? केवल उपचार है, उपचार क्षणिक है, उपचार लोक व्यवहार मात्र है। निक्षेप की भाषा में बोलो, नाम निक्षेप मात्र है। नाम निक्षेप की परिभाषा बोलो, जिसमें गुणों से कोई लेना देना नहीं, मतलब उस निक्षेप से कोई लेना। जैसे तुम्हारा नाम महावीर रख दें तो जरूरी नहीं तुम्हारे गुण महावीर जैसे हो। पारस रख दे तो जरूरी नहीं तुम्हारे पारस जैसे गुण हो। क्यों? और नहीं तो मम्मी को गुस्सा आई और पारस को ऐसी गाली देगी वो अब पारस को गाली देगी तो पाप कौन को लगेगा? कि नहीं लगेगा उसे। क्यों? कि वो पार्श्वनाथ से आपको डिफर मानती है।
निक्षेप मात्र है, क्षणिक है, उपचार मात्र है, नो वैल्यू। अब बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप हंसते हंसते पढ़ाना मेरी शैली है। जबर नहीं मान रहे, हम पति हैं, पति हैं, पति हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ के बोलूं, जब दिल टूट जाता है ना, काय के पति, खाक पति, मरो हमें खाक। अब तलाक की नौबत आ गई। क्यों तलाक की नौबत क्यों आ गई? कि भैया अब इधर से कुछ नहीं है, अब इधर से वो हमें उपचार भिन्न दिख रहा है। तलाक फाइनल हो गया, फिर भी वो कहते हैं कानून की 6 महीने संग्रह, शायद फिर से कुछ हो जाए। लेकिन अब 6 महीने तक, शादी के समय वो दुखी होती थी, तुम्हें दुख होता था, उसको बुखार आता था, तुम्हें भी दुख होता था। अब उसे बुखार आता था, मजा आता, मरो। अब क्या हो गया? वो क्या गया जी? ये है वेद विज्ञान की धारा। पहले अपनत्व की प्रीति थी, अब अपनत्व टूट गया, इसका नाम है तलाक। 7 तत्व में मोक्ष तत्व को डाइवोर्स कहा है। डिवोर्स, डाइवोर्स, जो भी तुम बोलो। 7 तत्व का नाम सुना है? मोक्ष तत्व का नाम क्या है इंग्लिश में? मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। जैसे डिवोर्स होता है तो देखने पर भी अपना भाषित नहीं होता, ऐसे ये हमें अपना देखने पर भी भाषित नहीं होता। कर्म, मोह, राग, द्वेष आदि देखने पर भी हमें अपना भाषित नहीं होता। इसका नाम है, एक बार दे दो। मुनिराज क्या करते? कुछ नहीं करते। मुनिराज उपचार को उपचार देख लेते, इसका नाम मुनि दशा। जल्दी बोल गए, क्या बोला? दिगंबर मुनिराज साधना के नाम पे यही करते हैं। उन्हें जैसे भी कहते हैं ना, पत्नी दुखी हो, दुबली हो जाए, परेशान हो जाए, तो आपको तकलीफ नहीं लगती। क्यों? हमारा है ही कुछ, ममत्व नहीं रहा, ऐसे देह में ममत्व नहीं रहा। देह जाय बर माया न बरते राम में, विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहो चाहे अभी जाए सहज जीवन। समझ में आ गया? पूरे जिनवाणी का सार चल रहा है, उपचार से भेद विज्ञान कर लो, उपचार को सच्चा मत मानो। आपने सुना होगा, पूत कपूत हो सकती है, लेकिन हो सकता है, लेकिन माता तो कुमाता नहीं हो सकती। हम कह रहे हैं माता भी उपचार ही है। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, थोड़ा सुनने में तो अटपटा लगेगा। जब दुनिया मुझे अपना नहीं मानने तैयार, तो मैं उन्हें अपना क्यों मानूं? जल्दी बोल गए। फार्मूला, फार्मूला आप चाहो तो इसका इस्तेमाल करो। नाती पोते आपसे कोई मतलब ही नहीं रह रहे, तुम लगे नाती पोते। आदमी कितना खुश होता है, बच्चे का बच्चा होता है ना, तो बड़े खुश हो रहे। तुम क्या खुश हो रहे? तुम्हारा क्या भाव? बेटे का बेटा हुआ है, तुम क्यों खुश हो रहे? इसलिए खुश है, अब हम बब्बा बन गए। बच्चे से तो पूछो बब्बा कहाँ है? अच्छा, वो तो नहीं समझते, अपन तो समझते। हम कह रहे वो है जोरदार, समझदार तो हम नहीं है। एक उपचार खड़ा हुआ, बब्बा हो गए, नाना बन गए, फला हो गए, क्या फर्क पड़ता है इससे? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? बोलूं कोई बहुत अच्छी बात बोलूं? आनंद करने वाली बात। तुम अभी बैठे हो शांति से, स्वस्थ बैठे हो, मस्त बैठे हो, भोजन करते हो, उस समय तुम उपचारों का अनुभव करके मस्त रहते हो, ये निरुपचार मस्त रहते हो। शांति सोचना, बड़ी बात कहना है मुझे। उसी समय एक बच्चा दौड़ता है, मामा मामा, तो आप बिल्कुल सहज, अच्छा बोलो बेटा बोलो। तुम क्यों? उस समय मामा का आनंद आता, अरे मैं मामा, मैं तो भूल ही गया, ध्यान ही नहीं रहा मेरा कि मैं मामा हूँ, कि मैं चाचा हूँ, कि मैं भतीजा हूँ, कि फला हूँ। ओ ये तुम भूल ही गए, तुम तुम्हारी पत्नी हो, हम तुम्हारे हस्बैंड। अरे हमने तो एक बार भी नहीं सोचा हम तुम्हारे हस्बैंड। मुझे पता याद ही नहीं रहा, मैं साहित्य में पढ़ा जरूर था हस्बैंड बन जाते हैं, हम तो भूल ही गए। कभी ऐसा लगता है आपको?
कितना हल्का है उपचार, मालूम भी पड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और नहीं पड़ा तो अभी बोलो। अखबार में आता कई बार, अंबानी करोड़पति से लखपति रह गए, मतलब उनकी बिलियन ट्रिलियन चलता है ना, तो रह गए। तो हम ऐसे कैसे, एक दिन में कैसे? तो लिखा रहता है एक दिन में शेयर मार्केट टूटने से, समझ गए हो, तो इतना उनका चला गया, इतना मार्केट चला गया। तो करोड़पति लोग लखपति हो जाते हैं, करोड़ और एक दिन में लखपति, क्यों? वो शेयर मार्केट टूट गया। अब जब उस आदमी के पास चल के देखो तो कपड़े वही, वही मकान वही का वही, खाना पीना वही का वही, गाड़ी वही की वही, और दूसरे दिन मार्केट चढ़ गया तो फिर करोड़पति हो गया। अभी तुम यहाँ बैठे हो ना सब लोग, तुमने शेयर मार्केट नहीं देखा मानो, तो तुम बताओ इस समय लखपति हो करोड़पति? कुछ पता नहीं, बोलो। अब तुम्हें पता नहीं है, हो सकता है प्रमोशन की फाइल छप गई हो, टाइप हो गई, और प्रमोशन आने वाला है, आपका 25 लाख का पैकेज 50 लाख में कन्वर्ट किया जा रहा है, आपको पता नहीं है, तो आपको आनंद ही नहीं आ रहा, नॉर्मल हो। एक फोन आया, एकदम आनंद कर लिया। घटना कब घटी थी? वो तो बहुत पहले ही घट गई, 10-5 दिन पहले, 15 दिन पहले। बॉस सोचते हैं, लिखते हैं, फाइल करते हैं, तुम्हें तो अब खबर पड़ी। बताओ, केवल जानकारी में से तुमने उपचार खड़ा किया है, वास्तव में तो जो हो वही हो। बहुत बात कह रहा हूँ, निर्मुक्त हो, निर्मुक्त, निरामय, ओहो निरामय। अब निरामय का अर्थ ले लो, ये देह है ना, वहाँ तक रोग है, आत्मा में कोई रोग नहीं। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? डायलॉग बोलो, टॉपिक बदल दिया ना, टॉपिक बदल दिया। जहाँ देह है वहाँ रोग है, आत्मा में कोई रोग नहीं। इसको कहते हैं आत्मा सदा निरामय है। समझ में आया कुछ? आत्मा सदा निरामय है। अभी जरा फिर से मैं जान रहा हूँ, जल्दी बोलूँगा मैं, आप रेडी रहो, तैयार आनंद के लिए। दुख की बात देखो, दुख की बात, जिसे रोग नहीं हुआ वो इसके रोगों को रो रहा है। जल्दी क्या गया, हमने पहले ही कहा है, आत्मा कभी रोग ही नहीं हुआ। क्या बताएं, बुखार चढ़ रहा, कौन है, कौन है? सदा अमर रहने वाला था, तो मरने को रो रहे मर न जाए। सदा स्वस्थ रहने वाला इसकी बीमारियों को रो रहे। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, आपको याद है, सबको गाओगे आप, जहाँ दे अपनी नहीं। अब जितना समझ गए वो तो समझ ही गए, जहाँ दे अपनी नहीं तो पत्नी बच्चे माता पिता कोई अपने नहीं है ना। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, जहाँ दे अपनी नहीं, अपनी बीमारी ना कोई, ना अपना मरण ना कोई। जहाँ दे अपनी नहीं, मरण ना अपना होए, रोग ना अपना होए। अब मुझे अब बताओ, दुख का है? बहुत सरल भाषा में चल गई बात। बोलो, दुख काय का है कि नहीं? पंडित जी, हम तो उपचार को मजा ही कहा है, उपचार के बिना। आपको पता है, पढ़े लिखे लोग बिना उपचार के मजे नहीं ले पाते। दृष्टांत दे रहा हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं। पढ़े लिखे लोग बिना उपचार के मजा नहीं ले पाते। जैसे बुंदेलखंड चलता हूँ, अपन में से बुंदेलखंड के लोग हैं थोड़ी बहुत, तो बुंदेलखंड के दृष्टांत देता हूँ। ठड़ूला बना ले, ठड़ूला। अजय तुम पढ़े लिखे लोग बोल के बता दो ठड़ूला। अब आप ठड़ूला नहीं कहोगे उसे, उसका नाम बदल दोगे। मैं पढ़ता रहता हूँ नाम डिशेस के, मैंने अपने तो पल्ले के नहीं पढ़े। क्या चीज़ है ये? नहीं, कोल्ड टी, हॉट टी, चाय के प्रकार हजारों, और घुमा फिरा के वो एक ही पानी 10 रंग में होता है और कुछ नहीं होता। 10-20 ऐसे ऐसे कर आगे बदलते नाम बदल जाता है उसका। क्या बनाते हैं? डिश बनाई, डिश। मैंने डिश माने तो तस्तरी होती है। नहीं पंडित जी, आप समझते नहीं हो। हाँ भाई, तुम बहुत समझते, तुम समझाओ। मैं बहुत दिनों तक समझते ही नहीं था स्नैक्स क्या होता है। स्नैक्स मतलब अहमदाबाद में बस्त्रापुर के एक वो ठेला के ऊपर लिखा था स्नैक्स। तो मैं, ये क्या स्नैक कहाँ बिक रही? तो बोले नमकीन को स्नैक्स कहते हैं। चिप्स खा लो, स्नैक्स खा लिए। ऐसे चिप्स बोल दो ना। नहीं स्नैक्स।
हमने भैया हमने तो बचपन में छठी कक्षा में पढ़ा था, स्नेक माने सांप हो। मुझे हमें तो बोलने में भी अभी वो लगता है हॉट डॉग। हॉट और डॉग माने तो जहाँ तक मेरी इंग्लिश है, अब मेरी बदले नहीं बड़ी। हॉट क्या, हॉट डॉग क्या खाती है? नहीं मुझे पता नहीं, रियली नहीं मालूम। अपन बाजार का काम ही नहीं पड़ा। डबल रोटी खाती है। बर्गर जैसा क्या? बर्गर क्या होता है? और बड़े खुशी से खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो बर्गर में क्या, बासी रोटी 15 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी, 20 दिन पुरानी, 3 महीने पुरानी, उस पर 3 महीने की एक्सपायरी लिखी रहती है। इसका मतलब 3 महीना बासी 2 रोटी लाई और वहाँ के अंदर कचू भर दो, ऐसे ऐसे करके फिर थोड़ा कचू कर देते होंगे, ठंडा गर्म कचू कर देते होंगे, थोड़ा मक्खन मक्खन लगा दिया, ढोर चंद। हमारे भारत में लोग सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते। वो कितने प्रेम से ससुर हुए, समधी हुए, सबको खिला रहे बासी रोटी, 3 महीना बासी खाओ। अपने खिला के बताओ, अपने जमाई ससुराल पहुंच जाए और सुबह की ठंडी दाल या सुबह की ठंडी रोटी या सुबह की चटनी शाम को परस दी, बोलो भैया क्या कहोगे? भैया समझ गए, यहाँ आदर नहीं है अपना, अगली बार अपन नहीं आएंगे। और ये लोग तुम्हें महीनों की चटनी 3 महीने की एक्सपायरी वाली होती है। अब समझ गए होंगे उनमें क्या क्या डालते होंगे जब तक एक्सपायरी, मतलब क्या होता होगा। खैर मेरा तो कहने मतलब है, हम सिंपल सी गई, इतिहास ए बेटा इतिहास नींबू निचोड़ लिया, शिकंजी भी आए थे। मम्मी ऐसे नहीं बोलते, पढ़े लिखे लोग हैं, आप कोल्ड लेना पसंद करेंगे? अच्छा लेमन जूस, ओके ओके। अब अच्छा लग रहा है ऐसे थोड़ी, नींबू का पी लो, बता नींबू का, गुड़ की डगरिया खाए ली, ये सुना। गुड़ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी? जैगरी। जैगरी, जैगरी, हाँ। बेटा फ्रिज का कोल्ड वाटर निकालो, थोड़ा जैगरी, थोड़ा लेमन जूस, फिर स्पून एक कोल्ड ड्रिंक। अब कितना अच्छा लग रहा है। हम ऐसे बैठ के शिकंजी बना देते बस, और क्या होता? कोई समझ में आ गया कुछ? अब मैं आपको बताऊं, आप केवल उपचार सुनने के लिए ताज होटल में जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे, घर से बढ़िया भोजन कहीं नहीं मिलता, सबको पता है। फिर भी क्या करें बच्चों को, बेटे आज बहुत बढ़िया दिन है, फनी डे, आज अपन शाम को वहाँ चलने वाले हैं, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, होटल, वहाँ जाके थोड़े ऐसे बैठेंगे, एक मेनू पेपर आएगा, ऐसे कर देंगे, मीनू का सामान आएगा, फिर खाएंगे, फेंकेंगे। पर टिप्स, हाँ बिना टिप्स के काम थोड़ी, टिप्स नहीं दोगे तो आप घटिया माने जाओगे। वो जाते समय के ऐसा आदमी है, टिप्स सही नहीं दी। अब बताओ सारे नकली काम हो रहे कि नहीं हो रहे? मेरा मतलब है कि हम अब मेरे से पूछो, मुझे बुंदेलखंड बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कि वहाँ मेरा जन्म हुआ है, मुझे इसलिए पसंद है कि वहाँ की भोजन के नाम बैराग सूचक हैं। लचका बनता है, लपटा बनता है, कढ़ी बनती है, गट्टे की साग बनती है। अब गट्टे की साग को कुछ और नाम रख देंगे, कुछ इंग्लिश में, दाल का नाम बदल देंगे, दही का नाम बदल देंगे। अरे सीधे बोल दो तो क्या दिक्कत है? नहीं अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। अरे भी अनपढ़ लोग हैं और तुम बहुत बढ़िया हो, 2 ग्राम जीरे 30 सेकंड फ्राई करो, तुमसे तो हमें भी अच्छी हैं। मटका में ऐसे हाथ डाला, ऐसे नमक डाल दे, बढ़िया कड़ी बनाए। कहने मतलब अब बोलो निरुपचार वाली चीजें ज्यादा बढ़िया हैं कि उपचार वाली? थोड़े में नहीं, थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, अनंत कह रहा हूँ, अनंत टाइम हो गया आपका, अनंत लुटाई है। जरा से कपड़े का नाम बदल जाता है, सिलाई की रेट बढ़ जाती है। सिंपल शर्ट सिलवा लो 50-100 रुपये में सिल जाएगी, मुझे पता नहीं, मतलब रेट मुझे नहीं मालूम। और उसका नाम सफारी रख दो 200 रुपये, 500 रुपये। कोट सिलवाने के मुझे नहीं लगता बहुत पैसे लगने चाहिए। कोट में होता क्या है, सिंपल होता है कोट, लेकिन नहीं 5000
और बड़ी 25,000 लुटाइए। उपचार बदल गए केवल, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, केवल उपचार। महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए साड़ियों के नाम रख दिए, जार्जन, ये सोफारी, ये सोफानी, ये फलानी, ओनी ओनी, और ओनी कोनी नाम हुआ तो जल्दी खरीद लेते, और सीधे नाम रख दे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ओह नहीं नहीं, जाफरानी। अब कहो हम भी नहीं जानते जाफरानी क्या होता है। उपचार से मोक्ष मार्ग में भी ठगे जा रहे हैं और संसार मार्ग में भी ठगे जा रहे हैं। विचार करना, आहा निर्मुक्त हूँ, निरामय हूँ, आनंद करो, देखो और आनंद करो। पंडित साहब कह रहे हैं देखो और आनंद करो। देखो माने समझो, समझो और आनंद करो, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में